प्यारा बैल और चूहा। किसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक बड़ा और ताकतवर बैल था जिसका नाम था मोती। मोती बहुत मेहनती था। वह खेत जोतता, गाड़ी खींचता और रामू किसान की हर काम में मदद करता। पूरे गांव में मोती की ताकत की चर्चा होती थी। उसी खेत के पास एक छोटा सा चूहा भी रहता था। उसका नाम चिंकी था। चिंकी बहुत चंचल और शरारती था। वह कभी अनाज के ढेर पर कूदता, कभी रस्सी कुतरता तो कभी मोती बैल की पूंछ खींचकर भाग जाता। एक दिन मोती आराम कर रहा था, तभी चिंकी धीरे से आया और उसकी पीठ पर चढ़ गया। वह इधर उधर दौड़ने लगा और बोला, देखो मैं कितना बहादुर हूँ, इतना बड़ा बैल भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। मोती ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुरा कर बोला, चिंकी तुम छोटे हो इसलिए मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन शरारत करना अच्छी बात नहीं है। चिंकी चूहे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे मोती, तुम तो बहुत बड़े हो, लेकिन तुमसे तो मैं ज़्यादा तेज़ हूँ, तुम मेरा क्या कर लोगे। मोती ने कुछ नहीं कहा और फिर से आंखें बंद कर लीं। चिंकी को लगा कि वह सच में बहुत बहादुर है। कुछ दिन बाद गांव में तेज़ बारिश आई, खेतों में पानी भर गया। चिंकी चूहे का छोटा सा बिल पानी से भरने लगा। चिंकी बहुत डर गया। वह इधर उधर भागने लगा, लेकिन उसे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली। तभी उसे मोती दिखाई दिया, जो पेड़ के नीचे खड़ा था। चिंकी तुरंत उसके पास दौड़ा और बोला, मोती भाई मेरी मदद करो, मेरा घर पानी से भर गया है, मैं कहाँ जाऊँ। मोती ने तुरंत अपनी लंबी टांगों के बीच चिंकी को खड़े रहने दिया और बोला, डरो मत, जब तक बारिश बंद नहीं होती तुम यहीं रहो। चिंकी को बहुत राहत मिली। कुछ देर बाद बारिश और तेज हो गई, पानी चारों तरफ फैल गया। मोती ने धीरे धीरे चलते हुए ऊंची जगह की ओर जाना शुरू किया ताकि चिंकी सुरक्षित रहे। काफ़ी देर बाद बारिश रुक गई। चिंकी अब सुरक्षित था। वह मोती की ओर देखने लगा और बोला, मोती भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हें परेशान करता था, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। मोती ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं चिंकी, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चिंकी ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। कुछ दिनों बाद एक शिकारी खेत के पास जाल बिछाकर चला गया। मोती चलते चलते उस जाल में फंस गया। वह बहुत कोशिश करने लगा लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। तभी चिंकी चूहा वहां पहुंचा। उसने देखा कि मोती फंसा हुआ है। चिंकी तुरंत जाल को कुतरने लगा। थोड़ी देर में ही उसने मोती को आज़ाद करा लिया। मोती खुश होकर बोला, धन्यवाद चिंकी, तुमने मेरी मदद की। चिंकी मुस्कुरा कर बोला, दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। उस दिन के बाद से दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ रहते, साथ खाते और एक दूसरे की मदद करते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी छोटे दोस्त भी बड़ी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।